भी आ गई। अब जनाब खुशबू लगा ले। अब्बा तू दंगल करने जा रहा है या मेरे ससुराल जा रहा है? ਓਏ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧੋਬੀ ਪਟਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿਆ। अब्बा सारी बात तो तय हो चुकी है और हम मिठाई लेकर जा रहे हैं। अच्छा जल्दी कर, देर हो रही है। देर हो रही है। अब मिठाई चेक कर नहीं रही है। लड्डू पेरे बर्फी जलेबियां अपनों अपनी थां ते हीरियां ने ना। अब्बा सब चेक कर ली है, बस तू अब उठ और जल्दी कर। उठ ले फिर हाथ बुआ दे। मैंने हाथ बुआ। चल ओ बाप, ओ इसको तो छोड़ जाना। बड़े हाथ कर छो मैं प्याला बड़े हाथ कर है कि मैं हो सकता ही कि ईमान बश किधरे जावे ते ओदे हाथ च गुरज ना होवे। आगे लग सो टोकरी चुक ते आगे लग मैं प्याल। अब्बा तू हर बात अपनी मनाता है बस। चुक टोकरी बात मनाता था। मैडम जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम जी मैं मुबारकबाद के लिए हाजिर हुआ था जी। मुबारकबाद लेने के लिए या मुबारकबाद देने के लिए? ना ना मैडम जी मुबारकबाद देने के लिए। ये सारा कुछ आप ही की वजह से तो हुआ है। ये कामयाबी मुझे आपकी वजह से मिली है। और ये जंजालपुरा की मिठाई की बड़ी मशहूर दुकान से मैं आपके लिए मिठाई लेके आया हूँ। पहलवान इमरान बख्श की दुकान से? जी पर आपको कैसे मालूम है जी? जंजालपुरे के हर फर्द की फाइल है हमारे कंप्यूटर में। वाह जी वाह, मैं तो पहले कहता था हमारी मैडम बड़े ही अच्छे तरीके से काम करती हैं। कमाल तरीका है इनका जी। मैं तो कहता हूँ जी हमारी मैडम नहीं सारा है। किससे कहते हो तुम? जी वो किसी से नहीं जी, अपने आप से ही कहता हूँ जी। आयो आयो साहब जी लांगे आयो आयो। क्या कर रहे हैं जनाब आप? ये दूध में बच्चे ना खाएं। Should I take some samples? Yeah, take a snap. Take a snap. One, two, snap. और क्या कर रहे हैं जी, मुझे बताएं तो सही ना। फोटो क्यों ले रहे हैं? अरे जनाब आपकी शेव बना दूं जी। Sample उसका मट्टी का। अच्छा साहब स्प्रे वलैती। और ये जी वो यार खान साहब ने काउंसलर ने दिया था ये तोहफा टूटा हुआ। साहब जी ये सैंपल। The gutter, it's all the way around the corner here. ये आंटी जी आप लाइन बना के खड़े हो। लाइन बनाई थी, लाइन बनाई। ओहो बना रहे हैं लाइन बनाई, लाइन से चलो आ जाए आंटी। जरा इधर मुंह करना सुलेखा। और तू यहाँ पे क्या लेने आई है? क्या हो गया? इंटरव्यू देना आई हूँ, नौकरी बड़ी अच्छी है। अच्छा तो बच्चों को कौन संभालेगा?
तू संभालेगा और कौन संभालेगा? जा जाके घर बच्चों को संभाल और छोटे को दूध भी पिया देना। अच्छा अच्छा, मैं उनको संभाल लेता हूँ, लेकिन तू ना अच्छा सा इंटरव्यू दही। अच्छा, अपनी इज्जत का मामला है ये। बेफिक्र रहो। और चलो लाइन सीधी करें, आप चले। सीधी है। आपा ये गोलियां बिल्कुल नुकसान नहीं देती और इनका आपके सर के दर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ मुझे पता है, मेरे सर के दर्द का ताल्लुक तो बबलू के बाप से है, मगर वो यही कहता है कि मैं गोलियां खाती हूँ तो मेरी तबीयत खराब रहती है और इसलिए घर का काम मैं ठीक तरह से नहीं कर सकती। अच्छा, आप ऐसा करें कि ये ताकत की गोलियां लें ताकि आपको कमजोरी महसूस ना हो। अच्छा आपा, आप अगले हफ्ते आना। अच्छा जरीना, खुदा हाफिज। अब्दुल सलाम, मैं हूं आपका नया मेल मोटिवेटर। आप मिस महजबी हैं ना? जी नहीं, मैं तो जरीना हूँ। ओह माफ़ कीजिएगा, मैं शायद किसी गलत मरकज़ में आ गया हूँ। मैंने किसी दूसरे महल्ले में शायद जाना था। अच्छा तो मैं चलता हूँ। नहीं सुनिए सलाम साहब, मिस महजबी आने वाली होंगी, आप आके बैठे बैठे। अब्दुल सलाम। वालेकुम सलाम, आपकी तारीफ? मैंने कहा ना, मेरा नाम अब्दुल सलाम है और मैं आपका नया मेल मोटिवेटर हूँ। आप सलाम साहब हैं, आपने तो कल ज्वाइन करना था। जी, आज मैं जायज़ा लेने आ गया था। अच्छा यूँ है कि मैं फिर कल आ जाऊँगा, मैं अब चलता हूँ। नहीं, एक सेकंड रुके। सुनिए सलाम साहब, प्लीज आप इत्मीनान से बैठें, आके सारी बात करें प्लीज। जी जंजाल भरा जंजाल पूरा, जंजाल भरा जंजाल पूरा। बिल्लू नेक्स्ट प्लीज। खाला जी आ जाए। सलाम जी। वालेकुम सलाम, बैठिए। नाम? जी कुलसूम। सेक्स? जी मेरा मतलब है जेंट्स। ओह गॉड, आई एम सॉरी, रॉन्ग फाइल। ओके, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है? जी मैं घर से सीधी आ रही हूँ, बिल्लू से पूछ लें बेशक। तो वर्क एक्सपीरियंस? आप कंप्यूटर ऑपरेट कर सकती हैं? ओह गॉड, ओके। वर्ड प्रोसेसर पे आप कौन से प्रोग्राम्स जानती हैं? जी मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ और ज़रूरत पड़ने पर हलीम और बिरयानी भी बना सकती हूँ। मेरे हाथों के परोंठे तो पूरे मोहल्ले में मशहूर हैं। अच्छा अच्छा, पूछ लें बिल्लू से। हाँ जी, खाला के पराठे तो बहुत ही मशहूर हैं। अच्छा, तो मैं गुड कुकिंग के लिए 5 मार्क्स दूंगी, ठीक है? थैंक यू। जी मैं जाऊँ? जी, यू कैन गो नाउ। थैंक यू। हाफिज। अच्छा जी, खुदा हाफिज। नेक्स्ट प्लीज बिल्लू। अपा आ जाओ। सलाम जी। वालेकुम सलाम। नाम? हाँ है, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं जुलेखा जुल्फकार जी। ओह आई रिमेम्बर, 7 बच्चों वाली, 5-5 रुपए। आप तो जुल्फी जुल्फतराज की बीवी है ना? हाँ जी, आपने हमारे बच्चों का इंटरव्यू भी किया था। मुझे अच्छी तरह याद है। और अब हमें इंटरव्यू के लिए वर्कर्स चाहिए। आपको इंटरव्यू करना आता है? हाँ जी बिल्कुल। मैंने तो ये बिल्लू के साथ कितने दिन से प्रैक्टिस की है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ठीक है, तो फिर आप ऐसे करें, मुझे जरा रिहर्सल दिखा दें। यस ओके बिल्लू। अच्छा हाँ, ओ अमालनामा पढ़ लिया तुमने? अमालनामा नहीं अपा, सवालनामा। अरे वही कमबख्त सवालनामा, उसमें सवाल तो सारे अमालनामे के ही है ना। चले कंटिन्यू। अच्छा तुम्हारे कसम की तनख्वाह कितनी है? कसम नहीं अपा, खावंद। अरे वही खौंद, चलो खौंद कह लो, पर होते तो ये कसम ही है ना। अच्छा तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे कसम की तनख्वाह कितनी है? यही कोई 2000 रुपये। और बच्चे कितने हैं? 6। और कितने पैदा करोगी? करीबन 6। पर बहन 2000 में 12 बच्चे कैसे पालोगी? उनको कहाँ रखोगी? इसी के कमरे में? कभी सोचा है तुमने? बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? आंटी आगे क्या बोलूं? आंटी मिस एम, वही आंटी। आंटी आगे मिसेस जुलेखा। इससे आगे आपने ये कहना है कि उनको ज्यादा कमरे वाला घर चाहिए जिसमें उनके 12 बच्चे और 2 माँ बाप रह सके। आप फैमिली प्लानिंग की तरफ से नहीं है, आप बल्कि IMFP की एक
मुलाजिम होंगी, समझी आप? अच्छा जी, मुझे मुलाजमत मिल गई? नहीं, दरअसल अभी तो मार्किंग चल रही है ना, लेकिन you've done pretty well. जी। अच्छे चांसेस हैं आपके, बहुत अच्छा किया है आपने। अच्छा जी, हाँ। मेहरबानी जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। ओके, तो गुड बाय। जाऊं जी मैं? यस। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, बाय। नेक्स्ट प्लीज। वालेकुम सलाम। जी नाम प्लीज? बेबी। बेबी। जेंट्स? जी कोई पसंद नहीं। जी क्या मतलब है आपका? लड़की हूँ। What? God. जी जी जी। क्या? कौन सा अस्पताल में? ठीक है सर, थैंक यू। कोई सुना तुमने? क्या? करीम भाई साहब को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। अस्पताल में? खैरियत तो है? कह रहे थे कि दिल की कोई तकलीफ है। यार उनका दिल तो पहले ही बहुत कमजोर था, फिर ये इलेक्शनों में शिकस्त के बाद तो बिल्कुल ही टूट गया। और वो भी यार खान जैसे पत्थर दिल के हाथों। अब क्या होगा तरीके इंसदाद का? होना क्या है, इंसदाद होगा। क्या मतलब? इंसदाद यानी कि खात्मा। अच्छा बात सुनो, वो चेयरमैन साहब कह रहे थे कि अगर यार खान हमारी तहरीक में शामिल हो जाए तो उससे एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा हो सकता है। प्लेटफॉर्म? मगर अभी तो जलसे का कोई प्रोग्राम नहीं है। यार जलसे की बात नहीं हो रही, एक नई तहरीक की बात हो रही है। और सुना है कुछ तुमने? वो हकीम हिकमत यार जो है वो अंजमन अफजाइश औलाद के दफ्तर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हकीम हिकमत यार जंग वो सनद याफ्ता? हाँ, और चेयरमैन साहब का ख्याल है कि उसका मुकाबला यार खान के इत्तेहाद से ही मुमकिन है। तो फिर ये हमारे करीम बख्श साहब का क्या बनेगा? उनका क्या बनना है, उनके लिए तो अस्पताल में एक कमरा मुस्तकिल तौर पर बुक करा दिया गया है और शायद वो सरकारी खर्च पर इलाज के लिए बाहर ही चले जाए और फिर वापस ही ना आए। अच्छा हाँ यार, मुझे याद आया, वो इमरान तो मैं ढूंढ रहा था। कब? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कैसे अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बिस्मिल्लाह। आपने बड़ा अच्छा किया जो हमारे वलीजों को छोड़कर हमारे पट्टे में, मेरा मतलब हमारे कैंप में आ गए। अच्छा और सुनाओ भाई, सच्ची बात तो यह है कि आप जैसे बड़े कारकुनों की हमें बड़ी लोड़ थी और हमने जंजालपुरे को खुशहालपुरे बनाने का अज़म किया हुआ, बस आपके तावन की लोड़ है। यार खान साहब, हमें उम्मीद है कि आप हमारी खुशहाली का खास ख्याल रखेंगे। हमें बहुत उम्मीद है वाबस्ता है आपसे सर। ये कैसी बात करते हैं? लो दसो भाई, मैं आपके कच्चे घरों का पक्का घर बनाऊंगा, आपके घरों में खुशहाली होगी, दौलत होगी, सब कुछ होगा। ईंट से ईंट मिलाएंगे, ईंट से ईंट मिलाएंगे, ईंट से ईंट मिलाएंगे। बैठो। अपना जेदे जी, तूने इनकी जरूरतों का खास ख्याल रखना है। जी सरकार, इनका ख्याल तो मैंने लिफाफों में डालकर पहले ही रखे हुए हैं। मैंने बताया था ना, बड़ा कचरा है, बड़ा सियाना है। आपको मालूम है मेरी तकरीर भी यही लिखता है। अपना जेदे, वो जो मैंने कूड़े के स्टोर के इफ्तिताह पे तकरीर करनी है वो मुझे दिखाओ जरा। जी सरकार, तकरीर तैयार है जी, ये रही। बड़ा सियाना, बड़ा पढ़ा लिखा है। न दसो ये कूड़ा कौमी दौलत कैसे हो गया भाई? और सर जी, कूड़े को खरीदने के लिए कंपनी बन गई है जो कूड़े को कौड़ियों के भाव खरीद कर उससे बहुत सारे काम चलाएगी। मैंने कहा नहीं था, बड़ा होशियार है। पर इससे पूछो भी, ये कूड़े को बेच के माल कमाने का तरीका किसने बताया था? हाँ, आपका यार खान है। सर जी, माल कमाने में तो आपका जवाब नहीं। सर क्या बात है आपकी। अपना जेदे भी इनको चाय पिलाओ। अभी लेके आता और हूं। हाँ, मिठाई भी। मिठाई भी लेके आता हूँ जी। अब तो आप मेरे साथ पक्के हैं ना? हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। जंजाल भरा जंजाल पूरा, जंजाल भरा जंजाल। टेलीफोन तो सुन लिया करो यार। जी नाज़िम साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी मास्टर साहब तो नहीं आए अभी? जी उनकी कुछ तबीयत नासाज है। जी मैं पैगाम पहुंचा दूंगा। जी अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कह रहे थे नाज़िम साहब? यार नाज़िम साहब कह रहे थे
कि अगर मास्टर साहब ने दफ्तर में नहीं बैठना तो इसको बंद कर दें। सुनना है कि कंगालपुरे के दफ्तर में जम कर रहे हैं हमारे दफ्तर को। हाँ यार, मगर इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी मास्टर साहब को। और क्या, जब से आ रहे हैं घर से निकलना ही छोड़ दिया। यार उन्हें अपनी शिकस्त से ज्यादा अपने साथियों की बेवफाई का गम मार गया। देखो ना, अब्दुल जब्बार और अब्दुल मतीन जैसे वफादार साथी चंद हजार रुपयों के फायदे की खातिर उस यार खां से मिल गए जाकर। लेकिन चंद हजार रुपयों की खातिर मास्टर साहब का साथ भी तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। यार कहते हैं उधर लंच बॉक्स भी आते हैं दफ्तर में, और एक टांगा मुस्तकिल रहता है उनकी आमदरफ्त के लिए। गद्दार कहेंगे, बेवफा। और जुल्फी किधर गया है? घर रोटी खाने गया नहीं। रोटी खाने बड़ी अपमान। और तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा कि जॉगिंग जाके पार्क में किया कर, यहाँ पे ना हैवी ट्रैफिक का दाखला ममनू है। मैं जॉगिंग नहीं कर रहा यार, मैं आगे बड़ा परेशान। परेशान है? वो क्यों? और कहीं बिल्ले दूध दही वाले ने इनकार तो नहीं कर दिया रिश्ता देने से? और नहीं यार, इनकार तो नहीं किया, बड़े जरूरत से ज्यादा ही इकरार कर दिया। जरूरत से ज्यादा इकरार कर दिया? और ये इकरार क्या होता है? तो यार वो ना चाचा बिल्ला कह रहा कि तू मेरे साथ ना उधर कंगालपुरे में रहे। मैं तेरे साथ कंगालपुर में रहूं? और तेरा दिमाग तो ठीक है, और मैं कोई लवारिस हूँ और बेघर हूँ। और यार तू नहीं, वो मुझे कह रहा कि मैं उसके साथ उधर कंगालपुरे में रहूं घर जवाई बनकर। घर जवाई यानी कि कर दमाद? ओए भगवान, कर दमाद। यार इसमें हंसने की कौन सी बात है? यार वैसे बात तो बड़ी सीरियस है। अच्छा तू बता कि तेरा अब्बा क्या कहता है? वो अब्बा तो बड़ा खुश है यार, और वो कहता है मैं खुद कई साल घर जवाई बनकर रहा था। हैं? और उस समय जंजालपुरा घर जवाई रहा है? हाँ। यार तो फिर तुझे क्या तराज है पहलवान? और वैसे भी पहलवान, और तेरे घर में एक कमरा है, और बिल्ले दूध दही वाले का 2 मंजिला मकान है। चैंपियन। वो तो ठीक है जुल्फी, पर यार मुझे घर जवाई बनना को अच्छा नहीं लगता। वो क्यों पहलवान? वो इसलिए कि अगर मैं कंगालपुरे शिफ्ट हो गया तो फिर देख पहलवान, और तेरी दुकान तो यहाँ रहेगी ना, और वैसे भी 5 मिनट का रास्ता है यहाँ का। यार वो बाजी जी क्या सोचेंगी? ना तो उन्हें और कोई सोच नहीं है जो इस बारे में सोचे। यार मैंने उनसे वासुन क्या? मैंने उनसे वादा किया था कि अपनी दुल्हन को उनके पास लेकर जाऊंगा। और कोई अक्ल कर पहलवान, और नई नवेली दुल्हन को वहां पे क्लिनिक वालों के पास लेके जाएगा? कुछ शर्म कर। यार मलवाने के लिए बाजी जी से। तो यार ओ यार जंजालपुरे का कौन सा वीजा है? ले आई मिलवा दें। पैदल ही? नहीं, ट्रक के ऊपर उठा के ले आई। अरे बीबी, अगर तो ये जख्म किसी एक्सीडेंट का नतीजा है तो फिर तो मरहम हादसा ही दरकार होगा, और अगर ये जख्म किसी अपना ये सास या ननान की लड़ाई के नतीजे में आया है तो फिर मरहम खानदानी दरकार होगा, और अगर ये जख्म तुम्हारे शौहर नामदार बल्कि नाहंजार ने दिया है तो फिर मरहम अज़दवाजी दरकार होगा, जो जरा महंगा है। हकीम साहब, आपको तो पता है मेरे शोहर का काम ही यही है, वो मुझे रोज मारता है। आप मुझे मरहम देते हैं तो मैं अपने जख्मों को लगा लेती हूँ तो ठीक हो जाता है, फिर आप ये हर दफा तफ्तीशें क्यों करते हैं? ओ बीबी, तफसीलात मालूम करना हमारा पेशा वराना फर्ज है। बस जिस तरह से हर दरख्त पे लगने वाला फल मुख्तलिफ होता है, और माँ के पेट से जन्म लेने वाला हर बच्चे की शख्सियत मुख्तलिफ होती है, हालांकि उसको पैदा करने वाला एक ही होता है, इसी तरह से हर जख्म मुख्तलिफ होता है, वो चाहे उसके लगाने वाला एक ही शख्स हो। एक्सक्यूज मी, क्या आप इन खातून के जख्मों पे मकाला तहरीर कर रहे हैं? भाई, आप दूसरों की मरहम पट्टी में क्यों मुखल हो रहे हैं? ये ज़ारिब और मजरूब, मेरा मतलब है कि तबीब और मजरूब का मामला है। जी, मैं माफी का खास्तगार हूँ। उना भला आप हैं कौन सा शरीफ? जी मैं सलाम हूँ। अच्छा, वो तो भाई वालेकुम सलाम। फिर? जी मेरा मतलब है कि मैं फैमिली वेलफेयर वर्कर
मेल मोटिवेटर हूँ। तुम यहाँ किसी मोटर वर्कशॉप में मैकेनिक हो? जी मेरा मतलब है कि मैं मेल मोटिवेटर, मर्दों को आमादा करने वाला वर्कर हूँ। किस बात पे आमादा करना चाहते हो? जी ये बात ज़रा अलग से करने वाली है, आप पहले फारिग हो जाए। और फारिग तो मैं सुबह, मेरा मतलब है कि सुबह से शाम तक नहीं होता हूँ। लाओ भाई मरहम कहाँ है, जल्दी करो। हाँ बीबी, ये मरहम अपने जख्मों पे लगाना, और एक बात याद रखो भाई, परहेज इलाज से बाहर हाल बेहतर होता है। कोशिश करो कि अपने खावंद की छितर परेड से 1-2 रोज परहेज करो, इंशाल्लाह वाका होगा। मैं तो बड़ा समझाती हूँ हकीम साहब, पर वो मेरी सुनता ही कब है। और तो सुनाने की कोशिश क्या करो ना बीबी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हकीम साहब, 1 साल हो गया मेरे सिर की दर्द जाती नहीं है। वो अभी इलाज करते हैं तुम्हारे सिर के दर्द का भी। तो मैं कह रहा था कि सुबह से शाम तक मैं फारिग ही नहीं होता हूँ। कहो क्या कह रहे थे? जी हमारे महकमे का ख्याल है कि मर्दों को मंसूबाबंदी के लिए कायल करना चाहिए, और मेरे जैसा जो मर्द मेल मोटिवेटर है ना, उसका काम है कि मर्दों को मंसूबाबंदी के हवाले से और उसकी अहमियत से आगाह करना। और यहाँ पर हम तो ये काम कब का कर चुके, और भाई हमारी बेगम तो कब की दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, और बच्चे भी माशाल्लाह तरके वतन करके अपना अपना कारोबार संभाल रहे हैं। हजूर, मेरा मकसद ये नहीं था, मैं तो एक बिजनेस की तजवीज़ लेकर आया था। और बिजनेस और पूछ और मियाँ हकीम हिकमत यार जंग सनद याफ्ता हिकमत की बातें सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा महकमा दाइयों को हर केस लाने पे कमीशन देता है। हाँ भाई, वो अपासूरा भी बहुत पैसे कमा रही है औरतों को वरगला कर। ये काम आप भी कर सकते हैं। अभी कर तो सकते हैं, मगर अब काफी अरसे से हमने ये काम छोड़ दिया है। मेरा मतलब है कि आप के पास जो मर्द मरीज आते हैं ना, अच्छा, आप उनको आमादा करें कि वो मेरे पास आए फलाही मरकज में। वो तुम्हारे पास? वो तो मैं क्या छड़कना बजाऊं? बच्चों का शोर ये कैसा है, घर मछली मंडी जैसा है।